हेलो एवरीवन, चलो फटाफट कुछ मेडिसिन का एक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन क्यों यूज़ होता है? तो ये एक कोलिनर्जिक मस्करिन एंटागोनिस्ट ड्रग है, ठीक है। और ये यूज़ होता है ब्रैडिकार्डिया पेशेंट को। ब्रैडिकार्डिया मीन्स जिसका हार्ट रेट नॉर्मल वैल्यू से कम होता है, लाइक 40-50 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट होगा ना, तो उसको ये एट्रोपिन दिया जाता है। मतलब मेनली ये हार्ट का मतलब बीट बढ़ाने का इंजेक्शन है। बट कोई भी केस में अगर पॉइजनिंग केस चला जाए, ठीक है, तो उसमें भी एट्रोपिन दिया जाता है, क्योंकि ये कोलिनर्जिक मस्करिनिक एंटागोनिस्ट ड्रग है, इसीलिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली कैल्शियम ग्लूकोनेट एक सॉल्ट का नाम है, तो जिसका बॉडी में सॉल्ट कम हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, उसी को ये इंजेक्शन देंगे, तो हाइपोकैल्सिमिक पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट नाम से पता चल रहा है ये सोडियम है, ठीक है इसमें, तो जिसका सोडियम का लेवल कम हो जाएगा उस पेशेंट को देंगे। तो चलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ड्रग है और बहुत सारा कंडीशन में दिया जाता है, लाइक कार्डियक अरेस्ट, सीवियर पल्मोनरी लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो उस पेशेंट को भी दिया जाता है। तो चलिए अरेंज करके बोलते हैं। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, विच में ऑकर सेवरल रेनल केसेस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, then dehydration, cardiac arrest and severe pulmonary lactic acidosis, ये सब पेशेंट को देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट इंजेक्शन डोपामिन। डोपामिन क्या है? ये मतलब ब्लड वेसल्स जो है ना उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और ये क्यों दिया जाता है डोपामिन? नॉर्मली अगर कोई पेशेंट का हार्ट रेट, ठीक है, कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको ये डोपामिन दिया जाता है उसका हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। कैसे इंक्रीज़ होगा? नॉर्मली वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट जल्दी पंप करेगा, तो इसीलिए हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए डोपामिन दिया जाता है। इंजेक्शन डोब्यूटामिन। नेक्स्ट इंजेक्शन डोब्यूटामिन क्यों देते हैं? ट्रीट हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर पेशेंट को देते हैं डोब्यूटामिन बाय स्ट्रेंथनिंग योर हार्ट मसल्स। हार्ट मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये डोब्यूटामिन दिया जाता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशन, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन है जो लेने से बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होने का चांसेस रहता है, तो मेडिसिन सब में पहला नंबर में आता है इंसुलिन, पोटेशियम क्लोराइड, 3% सोडियम क्लोराइड, मॉर्फिन, हेपारिन, जेंटामाइसिन, फेंटाइलिन, लिथियम, कार्बोमेजापाइन, डोपामिन, डाइजॉक्सिन, डोब्यूटामिन, 25% डेक्सट्रोज, एड्रेनालिन, मिडाजोलम। ये सारा मेडिसिन का एक्शन में बताऊंगी आप लोगों को बहुत अच्छे से, जो आपका ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है तो सबसे इफेक्टिव वाला प्रोसेस क्या होता है? हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, पेन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड। एक पेन स्केल होता है, ठीक है, ये मतलब फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसको स्कोर दिया जाता है, तो उसका और एक नाम है विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक है। पेन स्केल का अदर नाम है विजुअल एनालॉग स्केल। Next question, which is the non-invasive method of oxygen saturation monitoring? Non-invasive तरीका से ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड आईवी इन्फ्यूशन? अगर तुम आईवी इन्फ्यूशन बहुत जल्दी फास्ट कर दोगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन दिखेगा? स्पीड शॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम? सीरम पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू क्या है? 3.5 से
5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिस्ट ऑफ फ्यू इमरजेंसी ड्रग यूज्ड इन आईसीयू। यहाँ पे चार्ट में है इमरजेंसी ड्रग का, आप लोग देख लो।